Hello everyone. This is the video for class 8 subject biology, date 9 September, Wednesday. Third period duration is minimum 20 minutes, and in this video I am going to start the revision of chapter number 1, that is transport of food and minerals in plant. आप ये chapter already पढ़ चुके हो. This is the first part of this video. अब हम सीरीज़ में सारा जो रिवीजन है इस चैप्टर का कंप्लीट करेंगे. So let's start with the revision of this chapter. Alright, so here on the screen you can see the page number 7 of your biology book, chapter number 1, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड प्लांट्स एंड मिनरल्स इन प्लांट. सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. तो यहाँ हम ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल के बारे में बात करेंगे, जाइलम और फ्लोएम के बारे में बात करेंगे, वाटर मिनरल अब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है वाटर का मिनरल का प्लांट्स में रूट्स के थ्रू, रूट्स में क्या अडेप्टेशंस आते हैं पानी को अब्जॉर्व करने के लिए, क्या मेथड है पानी को अब्जॉर्व करने के लिए, मूवमेंट ऑफ वाटर कॉर्टेक्स सेल्स में पानी कैसे ऊपर की तरफ जा रहा है, कंडक्शन कैसे हो रहा है, एसेंट ऑफ सैप क्या है, रूट प्रेशर क्या है, ट्रांसपिरेशन एंड इम्पॉर्टेंस क्या है इस पानी से, पानी मतलब प्लांट में, और जो मिनरल्स उसमें वाटर के थ्रू मिल रहे हैं वो क्या रोल प्ले करते हैं प्लांट के ओवरऑल डेवलपमेंट में. ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं. ऑलराइट, सो स्टार्टिंग द चैप्टर. Transport of material. All organisms have a way of transporting the substances like nutrients, water and oxygen from one part of the body to another. जैसे हमारी बॉडी में भी सिस्टम है कि वॉट एवर फूड वी ईट वो हमारे ब्लड में मिक्स होके सारी बॉडी में क्या होता है, रोटेट होता है, घूमता है, सर्कुलेट होता है. तो इसी तरह से हर ऑर्गेनिजम्स का अपना क्या है, अपना एक सिस्टम है, एक मेथड है वाटर को, न्यूट्रिएंट्स को, जो उनको चीज़ें चाहिए हैं उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए. इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स है जैसे अमोबिया है, पैरामीशियम है या एल्गीज हैं, इसमें क्या होता है, सिंपल मेथड डिफ्यूजन का होता है कि वो पानी को सोक करती हैं सेल के थ्रू. इन सिंपल मल्टी सेलुलर प्लांट्स जो एल्गी, फंजाई, स्पॉन्जेस, हाइड्रा, इसमें क्या है, सब्सटेंसेस सेल टू सेल डिफ्यूजन के थ्रू क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, सेल टू सेल मूव कर रहे हैं. और अमोबिया क्या है, वो तो सिंगल सेल ही है, वो डायरेक्टली डिफ्यूज़ कर रहा है पानी को. ठीक है. कॉम्प्लेक्स प्लांट्स एंड एनिमल हैव अ वेल डेफिनेट ट्रांसपोर्ट सिस्टम. अब अगर आप हायर लेवल पे आ जाओ तो जो कॉम्प्लेक्स प्लांट हैं या एनिमल्स हैं उनके पास एक प्रॉपर सिस्टम डेवलप्ड है ट्रांसपोर्ट का, जिसके थ्रू वो न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन हर बॉडी पार्ट में, सेल में पहुंचा रहे हैं. हार्मफुल एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस और जो हार्मफुल गैसेस हैं, एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, यूरिया, उसको बॉडी से क्या कर रहे हैं, एक्सक्रीट कर रहे हैं. एक्सक्रीट करने का मतलब होता है बाहर निकालना. ठीक है. तो अब हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में स्टार्ट करने जा रहे हैं. ट्रांसपोर्ट सिस्टम. द ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ प्लांट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वस्कुलर सिस्टम. ट्रांसपोर्ट सिस्टम को वस्कुलर सिस्टम भी कहा जाता है या फिर आप कंडक्टिंग सिस्टम भी कह सकते हैं. इससे भी आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बन सकते हैं. द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज़ नॉट फाउंड इन सिंपल प्लांट्स. जो छोटे छोटे सिंपल प्लांट्स हैं, क्लेमेडोमोनाज, स्पाइरोगाइरा, इसमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं होता, बट इट इज़ डेवलप इन हायर प्लांट लाइक पिट्यूनिया, मस्टर्ड, मैंगो, नीम एक्सेट्रा. मीन्स जो सिंपल मल्टी सेलुलर प्लांट्स हैं वहाँ पे सेल टू सेल डिफ्यूजन होता है, वहाँ पे ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता. लेकिन जो हायर प्लांट्स हैं उनमें ये प्रॉपर सिस्टम ट्रांसपोर्ट का प्रेजेंट होता है. ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज़ फॉर्म्ड ऑफ स्पेशलाइज कंडक्टिंग टिश्यू. अब ये किसका बना हुआ है, कंडक्टिंग टिश्यूज़ का बना हुआ है. इन विच पाइप लाइक सेल्स आर अरेंज. जिसमें जो सेल्स हैं उन्होंने अपने आप को इस तरह से अरेंज करा है कि वो पाइप के जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं. दे रन फ्रॉम द टिप ऑफ द रूट टू द टिप ऑफ द लीफ. और कहाँ से कहाँ तक के, ज़मीन से, जड़ से लेकर के ऊपर एक एक पत्ती तक के ये पूरा सिस्टम फैला हुआ है. इट इज़ लोकेटेड इन द मिड रिब एंड इन ब्रांचेस. और पत्तियों में क्या होता है कि जो मिड रिब्स हैं और जो उसकी वेन्स हैं उनमें ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है ये पूरा प्रेजेंट है. एंड ये क्या है, ये दो तरह के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम. अब हम जाइलम और फ्लोएम के बारे में डिटेल में देखेंगे.
ओके, जाइलम क्या है? जस्ट अ सेकेंड। जाइलम क्या करता है? वाटर और मिनरल को कंडक्ट करता है, जो कि कहाँ से आ रहा है? रूट से या अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट अब्जॉर्ब करते हैं, सोखते हैं। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 4 टाइप ऑफ सेल, 4 तरह की सेल से मिलकर के जाइलम टिश्यूज़ बनते हैं। जाइलम वेसल्स, जाइलम ट्रैकीट्स, जाइलम फाइबर्स एंड द लास्ट इज जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम वेसल्स, अब इनके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। जाइलम वेसल्स क्या है? थिक वॉल्ड है, मतलब इनकी जो वॉल्स होती हैं वो मोटी मोटी होती हैं। ये सेल कैसी है? नॉन लिविंग सेल है। स्ट्रक्चर कैसा है? लॉन्ग ट्यूब्यूलर सेल। दे आर ओपन एट द बोथ एंड्स, दोनों तरफ से जो इनके एंड्स होते हैं, पाइप के जैसा स्ट्रक्चर दोनों तरफ से खुला हुआ। आर जॉइंट एंड टू एंड, दे फॉर्म द कंटिन्यूस चैनल फ्रॉम रूट। तो ये क्या करते हैं? एक दूसरे से जुड़ के पूरा एक लंबा सा पाइप बना लेते हैं थ्रू स्टेम एंड ब्रांचेस टू द टिप ऑफ द लीव्स, ठीक है, पत्तियों तक के। वाटर राइजेज इन द वेसल्स अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और इन वेसल्स में क्या होता है कि ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या है? नीचे है, और इसके उल्टा अपोजिट ऊपर की तरफ पानी राइज होता है, सेल टू सेल मूव करता है, ठीक है। उसके बाद जाइलम ट्रैकीड्स क्या है? ये भी नॉन लिविंग है। कैसी है? इलोंगेटेड सेल्स हैं। एंड्स कैसे हैं? नुकीले हैं। अलॉन्ग विथ जाइलम वेसल, ट्रैकीड्स ऑल्सो कंडक्ट द वाटर एंड मिनरल। इनका भी क्या फंक्शन है कि ये भी जाइलम वेसल्स के साथ जो वाटर और मिनरल है उसको कंडक्ट करती हैं। जाइलम फाइबर थिक वॉल, और ये क्या करते हैं? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। और ये भी कैसी सेल्स होती हैं? नॉन लिविंग सेल्स होती हैं। जाइलम पैरेन्काइमा सिर्फ सेल है जो कि लिविंग सेल होती है, एंड दे परफॉर्म द स्टोरेज फंक्शन, और ये क्या काम करती है? स्टोर करती है। अब देखिए नीचे यहाँ पे जो डायग्राम्स दिए हुए हैं, इसमें जाइलम वेसल्स बनी हुई है, जाइलम ट्रैकीड्स, जाइलम फाइबर्स और जाइलम पैरेन्काइमा। इसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये लिविंग सेल्स होती हैं। और ये क्या फंक्शन करती हैं? ये स्टोरेज का काम करती हैं। आगे देखिए फ्लोएम के बारे में पढ़ेंगे। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनिक फूड मैन्युफैक्चर बाय लीव्स टू ऑल अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। जो भी खाना ऑर्गेनिक मटेरियल बनाती हैं लीव्स, तो वो लीव्स से डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाना वो फ्लोएम का काम है। इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ 4 टाइप ऑफ सेल्स। अब ये 4 सेल से मिल करके बना है। फ्लोएम वेसल्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा, ठीक है। अब इसके यहाँ पे डायग्राम्स में भी देखिए दिए हुए हैं, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, सीव पोर्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, टाइप्स ऑफ जो फ्लोएम सेल्स हैं। फ्लोएम वेसल्स को ही सीव ट्यूब कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। दे आर सिलिंड्रिकल थिन वॉल्ड लिविंग सेल्स अरेंज एंड टू एंड। ये क्या है? इनका शेप कैसा है? सिलिंड्रिकल है, एक दूसरे से एंड टू एंड जुड़ी हुई है, और वॉल इनकी कैसी है? थिन है, थिक वॉल नहीं है। लाइक जाइलम वेसल्स दे ऑल्सो फॉर्म द चैनल्स बट देयर एंड वॉल्स आर परफोरेटेड। ये जाइलम के ही जैसे क्या करते हैं? ये चैनल फॉर्म करती हैं, लेकिन इनकी जो एंड वॉल है वो परफोरेटेड है, उसमें छेद होते हैं। सच एंड वॉल्स आर कॉल्ड सीव प्लेट्स, और उनको ही क्या कहा जाता है? सीव प्लेट्स कहा जाता है। द फ्लोएम वेसल ट्रांसपोर्ट द फूड शुगर सिंथेसाइज इन द मेसोफिल सेल्स ऑफ द लीव्स टू ऑल नॉन ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। मतलब जो पत्तियों में खाना बनता है उसको वहाँ से हर प्लांट के सारे पार्ट तक के पहुँचाना। दिस इज़ कॉल्ड द कंडक्शन ऑफ फूड फ्रॉम सोर्स टू सिंक। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कंडक्शन ऑफ फूड फ्रॉम सोर्स टू सिंक। ये भी आपको पता होना चाहिए। कंपेनियन सेल्स हैव सेव ट्यूब्स इन लोडिंग एंड अनलोडिंग एंड फ्लोएम फाइबर्स। ये बाकी की जो सेल्स हैं उनके फंक्शन लिखे हैं कि मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, लोडिंग अनलोडिंग में हेल्प करना, और फूड को स्टोर करना। फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या करता है? फूड को स्टोर करता है। उसके बाद देखिए फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है? ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट हैज़ 2 मेन फंक्शन। इसके 2 मेन फंक्शन है। पहला तो पानी और मिनरल को ट्रांसफ़र करना, दूसरा ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, जो हम अभी डिस्कस करके आए हैं। फ्लोएम वेसल्स को सीव ट्यूब्स कहते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द सीव प्लेट्स एट द एंड। ये भी हमने ऊपर आपको अभी बताया कि फ्लोएम वेसल को सीव ट्यूब्स कहते हैं क्योंकि उसके नीचे की जो सेल वॉल्स होती हैं वो परफोरेटेड होती हैं। चलिए
अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, दैट इज़ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल। अब हम देखेंगे कि वाटर और मिनरल कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है। द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल इन प्लांट्स अकर एट 3 लेवल। 3 लेवल पे ये ट्रांसपोर्ट होता है। सबसे पहले अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल बाय इंडिविजुअल सेल, जो कि कहाँ से हो रहा है, सॉइल में जो रूट्स हैं वहाँ से पानी अब्जॉर्ब कर रही हैं। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट और द मूवमेंट ऑफ द वाटर थ्रू रूट सेल टू सेल। फिर दूसरा स्टेप क्या है कि जब पानी सॉइल से पानी को सेल ने अब्जॉर्ब किया, फिर सेल टू सेल वो मूव करके थोड़ी दूर तक के जाएगा, कॉर्टेक्स ऑफ द रूट तक के। फिर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट और द कंडक्शन ऑफ वाटर, जो कि एसेंट ऑफ सैप है, जो ऊपर की तरफ पूरे प्लांट के पार्ट्स में पानी को ले जा रहा है। ठीक है, तो अब हम इसको थोड़ा ना डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऑब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल इन प्लांट बाय रूट हेयर्स। तो सबसे पहले सॉइल में जैसे हम पानी डालते हैं तो वहाँ से रूट हेयर्स के ही थ्रू तो ऑब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो इसको देखेंगे। Absorption of water and minerals in plant by root hair. Water and dissolved minerals are absorbed from the soil by specialized cell, the root hairs. अब देखो जो रूट हेयर्स होती हैं, आपने देखा होगा कि रूट्स में एकदम माइन्यूट स्ट्रक्चर्स होते हैं रोए जैसे, वो रूट हेयर्स होती हैं। तो पानी हम सॉइल में डालते हैं तो वहाँ से उसको वो एब्जॉर्ब करती हैं। एब्जॉर्ब का मतलब क्या होता है कि सोक कर लेना। स्पेशलाइज सेल जो होती हैं उसमें अ हेयर, रूट हेयर इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ द एपिडर्मल सेल ऑफ द रूट। अब रूट हेयर क्या है कि जो एपिडर्मल सेल है उसका एक्सटेंशन, वही लंबी होके एक्सटेंड करके बाहर क्या बनाती है, रूट हेयर फॉर्म करती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ये एक सेल है तो इसका ही एक्सटेंशन जो है वो क्या है, वो रूट हेयर है। यहाँ से वाटर अब्जॉर्ब होता है। इट इज़ कवर्ड विद अ वेरी थिन लेयर, बाहर की जो उसकी कवरिंग होती है बहुत ही हल्की सी लेयर होती है। इट इज़ कवर्ड विद अ सेमी परमिएबल सेल मेम्ब्रेन। अभी सेमी परमिएबल के बारे में बात करेंगे। एंड इज़ फिल्ड विद सेल सैप, और उसके अंदर सेल सैप भरा होता है। सेल सैप इज़ वेरी वाटरी लिक्विड कंटेन इन द वैक्यूल ऑफ द सेल। सेल सैप क्या है, वाटरी लिक्विड जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। अब देखिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन विच अलाउ ओनली सर्टेन मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूशन टू पास थ्रू इट्स पोर्स। मतलब ऐसी मेम्ब्रेन जो सिर्फ कुछ मॉलिक्यूल्स को जो उसको चाहिए हैं उसको ही अंदर पास करने देती है। लार्जर मॉलिक्यूल्स आर नॉट अलाउड टू मूव आउट, अंदर के मॉलिक्यूल्स बाहर नहीं आ सकते। पार्चमेंट पेपर, यूनरी ब्लैटर ऑफ शीप और गोट और एग मेम्ब्रेन, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं जो लेबॉर्ट्री में यूज़ किए जाते हैं एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। Adaptations in root hair for water absorption. The root hairs are especially adapted for absorption of water. तो ये जो adaptation इसमें होता है ये water के absorption के लिए होता है। Semi permeable membrane of unicellular root hair permit the water and mineral molecules to enter into the cell sap. अब देखो जैसे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या करती हैं कि वाटर मॉलिक्यूल्स को अंदर अलाउ करती हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स को और बड़े मॉलिक्यूल्स, और किसी को बाहर नहीं आने देती हैं। सेल सैप का क्या होता है कि वो जो कंसंट्रेशन होता है उसमें सॉल्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है बाहर के पानी के कंपैरिजन में। तो क्या होता है कि पानी लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। लार्ज वैक्यूल्स कैन absorb much water. The root hair provide a large surface area for absorption. Larger the surface area, greater the absorption. ठीक है, तो ये सब उसके फंक्शंस हैं। टू शो दैट ओनली रूट अब्जॉर्ब द वाटर। अब आपको ये दिखाना है कि सिर्फ रूट वाटर अब्जॉर्ब करती है। तो 4 टेस्ट ट्यूब ले लिया, A B C D। फिल वाटर इन टेस्ट ट्यूब A, इसमें सिर्फ पानी भर दिया। इन टेस्ट ट्यूब B C सब में पानी भरा है अप टू द 3/4 लेवल, ओनली अ लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर। तीनों में 3/4 पानी डालना है और D वाले में एकदम ज़रा सा। फिक्स अ कॉर्क फर्मली ओवर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। ए को बंद कर दीजिए। टेक 3 स्मॉल साइज यंग बाल्सम प्लांट विद देयर रूट इंटैच, वॉश द रूट अंडर द टैप वाटर। उसके बाद रूट प्लांट लेके
जिसमें रूट्स हो उसको धो लीजिए ताकि सॉइल वगैरह ना उसमें लगी हो, और उसको पानी में रख दीजिए. इंसर्ट देम इन टेस्ट ट्यूब बी सी डी इन अ मैनर दैट द रूट्स गेट फुली डिप्ड इन टेस्ट ट्यूब इन बी एंड सी. इस तरह से रखिए कि पानी में बी और सी की रूट्स पूरे में डिप हो जाएं और डी की टच ना हो. एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेड इंक. अब उसमें कुछ रेड इंक डालिए. एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल लाइक मस्टर्ड इन टेस्ट ट्यूब बी एंड सी. बी सी में मस्टर्ड भी ऑयल भी डालना है, विच विल फ्लोट ऑन द सर्फेस एंड प्रिवेंट एनी लॉस ऑफ वाटर बाय इवेपोरेशन, जिससे इवेपोरेशन नहीं होगा. मेक द लेवल ऑफ वाटर इन द 4 टेस्ट ट्यूब विद द मार्कर एंड लीव दिस सेट अप. अब चारों में जो टेस्ट ट्यूब में लेवल है पानी का वो मार्क कर दीजिए और छोड़ दीजिए. अब आप चेंजेस क्या नोटिस करेंगे. वाटर टेस्ट ट्यूब ए में water level remain unchanged because there was no plant to absorb the water. Also it was cork, so no loss of water. Test tube B में क्या होगा. water will fall because water was absorbed by the plant through the root dipped in water. In water plant C test tube C में क्या होगा. water gets into the plant through the roots and reaches the leaf as path is seen ड्यू टू रेड कलर. इस वाले में आपने क्या ऐड किया था. रेड कलर ऐड किया था, तो इसमें आपको रेड कलर दिखाई देगा. एंड डी में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे क्योंकि रूट्स क्या हैं. रूट्स डिप्ड नहीं है वाटर में. तो इसका कंक्लूजन क्या आया कि रूट्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं वाटर के कंडक्शन के लिए. ऑलराइट, उसके बाद देखिए मेथड ऑफ अब्जॉर्प्शन में. तो रूट हेयर किस तरह से वाटर को अब्जॉर्ब करती हैं. डिफ्यूजन एंड मिनरल बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट. इनको हम दोनों को डिटेल में पढ़ेंगे. डिफ्यूजन डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन, हायर टू लोअर लेवल की तरफ मूव करता है. और परमेबिलिटी क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की. डिफ्यूजन इज अ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन विदाउट एनी एनर्जी. मतलब जहाँ पे पानी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है वो किस तरफ मूव करेगा. उस तरफ मूव करेगा जहाँ पे पानी कैसा है. लोअर कॉन्सेंट्रेटेड है और इसमें कोई एनर्जी नहीं लगती है. और इसी मेथड को कहा जाता है पैसिव ट्रांसपोर्ट. वाटर फ्रॉम द सॉइल एंटर द रूट बाय डिफ्यूजन. तो सॉइल में वो जो वाटर सॉइल में होता है वो कॉन्सेंट्रेटेड है और अंदर का क्या है. सॉइल का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो वाटर वहाँ से अंदर की तरफ रश करता है बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इन सॉइल इज़ मोर देन द सेल सैप ऑफ द रूट. तो इसलिए वहाँ से पानी डिफ्यूज़ करता है. अब देखिए यहाँ पे डिफ्यूजन के प्रोसेस को स्टडी करने के लिए एक एक्टिविटी है. एक बीकर ले लिया, शक्कर का एक टुकड़ा और वाटर. टेक अ क्लीन बीकर, उसमें पानी भर दिया. पुट अ शुगर क्यूब इन दिस वाटर एंड कीप असाइड. उसमें रख दिया. तो धीरे धीरे क्या होगा कि वो शुगर का क्यूब घुल के पूरे में डिज़ोल्व हो जाएगा क्योंकि शुगर का क्यूब कैसा था. कॉन्सेंट्रेटेड था. वाटर कैसा था. लेस कॉन्सेंट्रेटेड था. तो वो उसमें पूरे में मिल गया. The sugars from the cube slowly dissolve in the water and cube finally disappears. This is because after 15 to 30 minutes the sugar gets uniformly distributed in water by diffusion and make the water sweet. Whole water has gained the same sweetness. This experiment can be repeated with the crystal of potassium permanganate. तो इससे आपको पता चलता है कि डिफ्यूजन किस तरह से होता है और वो हाई लेवल से हाई कंसंट्रेशन लेवल से किसकी तरफ मूव करता है. लो कंसंट्रेशन लेवल की तरफ मूव करता है. दूसरा मेथड जो है वो ऑस्मोसिस है. ऑस्मोसिस में परमिएबल मेम्ब्रेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. मतलब हायर से लोअर की तरफ मूव करना, लेकिन इसके बीच में क्या होगा. इसके बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगी और वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करेगी. सिर्फ सेलेक्टिव चीज़ों को पास आउट करने देगी. द सेल मेम्ब्रेन्स ऑफ रूट हेयर एक्ट एज अ सेमी मेम्ब्रेन. तो हमने बात कही थी कि जो सेल मेम्ब्रेन्स होती हैं वो सेमी मेम्ब्रेन के जैसे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के जैसे एक्ट करती हैं. थ्रू विच मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सॉइल इंटर इनटू द सेल सैप. जिसमें पानी ज़मीन से सॉइल से सेल सैप में इंटर करता है. नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस. वही डिफरेंस है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का. बोथ इन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस अ सब्सटेंस मूव फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन. दोनों में क्या हो रहा है कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं, लेकिन ऑस्मोसिस में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू मूव करते हैं और डिफ्यूजन में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू नहीं मूव करते हैं. ऑलराइट, तो ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में डिस्कस करी हैं. अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम इसके आगे की एक्टिविटी ऑस्मोसिस को
पोटैटो ऑस्मोस्कोप से करके दिखाएंगे। ये एक्सपेरिमेंट आपका इंटर और हाई स्कूल में प्रैक्टिकली भी आप लोगों से करवाया जाता है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है ऑस्मोसिस को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए। इस एक्सपेरिमेंट को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है और जो बाकी के प्रोसेसेस हैं उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल नाउ। व्हाट यू हैव टू डू, आपको चैप्टर पूरे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है, स्टडी करना है और अगर कोई कन्फ्यूजन है तो उसको लाइव क्लासेस में डिस्कस करेंगे हम। थैंक यू।